हेलो, वेलकम टू आवर व्लॉग। कैसे हो आप सब? नमस्ते, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, आज है आज क्या वार है? सॉरी, आज है शुक्रवार। तो देखिए, ये व्लॉग बना रही हूँ दोपहर में। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ लोगों से कि आज फिर एक बाप हार गया, फिर एक बेटी का बाप हार गया। एक केस के चक्कर में दूसरा केस बंद हो गया। उस लड़की को जस्टिस नहीं मिला। क्यों? एक बार सोच के देखिए, क्यों नहीं मिला? हमारी वजह से। क्योंकि एक केस के चक्कर में हमने दूसरे केस को ऐसे बुला दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि सबसे पहले तो उस लड़की के साथ में गलत हुआ था। मनीषा की बात कर रही हूँ मैं। बहुत ही दुख की बात है सच में कि लोगों ने वो केस तो बिल्कुल बंद ही कर दिया। उस बाप को न्याय नहीं मिला। मानती हूँ इनके साथ भी गलत हुआ है, इनके साथ भी बहुत मतलब नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस बाप के साथ भी तो गलत हुआ। इस बेटी के तो ससुराल वालों ने चलो उस पर अत्याचार किया, जलाया, जो भी है, लेकिन उस बेटी को तो जो लोग जानते नहीं, उन्होंने क्या कहूँ मैं आप लोगों से। मैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ उन लोगों का साथ दीजिए। उस लड़की को भी तो न्याय मिलना चाहिए, उस लड़की को भी तो जस्टिस मिलना चाहिए। वरना कौन सा माँ बाप आज के ज़माने में उनकी बेटी उनके आंखों के आगे से चली गई, तो ये ठीक है? मैं तो बस आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि उस बेटी को भी तो न्याय दिलाओ। जब आप एक बेटी के लिए खड़े हो सकते हो, क्या दूसरी बेटी के लिए खड़े नहीं हो सकते? उसके लिए भी तो खड़े हो। देखिए, हम तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ही, क्या पता हमारा ये ब्लॉग या वीडियो कुछ भी उन तक पहुँचे, लेकिन हमारे एक के कहने से तो कुछ नहीं हो जाएगा ना। आप लोगों का भी तो सपोर्ट चाहिए, आप लोगों को भी तो खड़ा होना पड़ेगा। प्लीज़ उस बच्ची को भी न्याय दिलाइए, प्लीज़। मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वरना कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसकी लड़की आगे पढ़े या कुछ बने, क्योंकि बनने लायक लोग छोड़ते ही नहीं है। जब भी उन बेचारी का बनने का टाइम आता है, कुछ करने का, दिखाने का टाइम आता है कि हाँ हम लड़की होके कुछ कर सकते हैं, तब ऐसे दरिंदे खड़े हो जाते हैं ना आगे। और वो बड़े तन के खड़े हैं इस टाइम। उन्हें लग रहा है कि उन्हें पकड़ने वाला कोई है नहीं है। उन ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ की अदालत में तो न्याय नहीं हुआ, ऊपर वाले से कैसे बचोगे? यहाँ तो तुम बच गए, वहाँ भी तो जवाब देना है जाके तुम्हें। उनसे कैसे बचोगे? यहाँ तो ये लोग भी सोच रहे, अरे हमने कितना अच्छा काम करा, हमने कितना बड़ा काम करा। ठीक है, यहाँ जवाब नहीं दोगे, वहाँ तो जवाब देना पड़ेगा बेटा। बस क्या ही बोलूँ मैं तो इस टॉपिक पे। मैं तो बस इतना ही कहूँगी, मैं हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट करूँगी कि उस बच्ची को न्याय दिलाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जस्टिस फॉर मनीषा, प्लीज़। चलिए, वरना कोई भी बाप अपनी बेटी को आगे पढ़ाना नहीं चाहेगा। उस बाप ने कितने सपने देखे थे, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटी ये करेगी, मेरी बेटी, लेकिन आज क्या हुआ? उसकी बेटी तो उसके हाथ से ही चली गई। तो मैं तो अब उस बाप ने तो बेचारे ने कह दी कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो इस बेटी की इस गांव में कोई भी बेटी नहीं पढ़ पाएगी आगे। लेकिन पढ़ना हर बेटी का अधिकार है। लेकिन वो बच्ची नहीं आगे, वो स्कूल किसी का सपना भी होगा कुछ बनने का ना, तो वो नहीं बन पाएंगे। क्यों? आप जैसे और हम जैसे लोगों की वजह से। और सबसे घटिया इसमें किसी का रोल है ना, वो प्रशासन है हमारा। इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए और ये चीज़ चाहिए बस।
इन्हें ना किसी की लड़की से मतलब है, ना किसी चीज़ से मतलब नहीं है इन लोगों को। उस बाप की बेटी चली गई, उस बाप ने कितने सपने देखे, उस लड़की ने कितने सपने देखे, मैं मेडिकल कॉलेज में कोर्स करूँगी, मैं नर्स बनूँगी, नर्सिंग का कोर्स करूँगी, पता नहीं क्या क्या सोचा था उस बेचारी ने। अभी अभी यही प्रथा बंद हुई थी कि लड़की 18 साल की हुई शादी कर दी, तो अब तो फिर भी पेरेंट्स अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाने लगे थे, सोच रहे थे कि हमारी लड़की कुछ बनेगी, कुछ करेगी। लेकिन जो आजकल का माहौल चल रहा है उसके हिसाब से तो फिर वो 18 साल वाला ही ठीक है। लड़की 18 साल की हुई नहीं कि शादी कर दी। भाई इस चीज़ से तो बचेंगे घर वाले, ये चीज़ का दुख तो नहीं देखना पड़ेगा उन्हें कम से कम, कि उनकी लड़की उनकी आंखों के सामने से चली गई। चलिए बस मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और प्लीज़ मेरी बातों पे गौर कीजिए। जस्टिस फॉर मनीषा, उसे भी न्याय चाहिए। बाय बाय, गुड लक।